सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो माता कौशल्या जब भरत जी को इतना परेशान, इतना बिलखते हुए देखती हैं तो उनको लगता है कि जैसे राम ही उनको मिल गए हो। वो उनको उठा के अपनी गोद में बिठाती हैं और उनके आंसू पोंछती है। तो चलिए सुनते हैं, आगे श्रवण करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र शंकर हनुमान। जय जय श्री श्री। कौशल्या के बचन सुन भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपति राजगृह मानहु शोक निवासु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक में बचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मातु सकल समुझाई, कही पुराण सुति कथा सुहाई। अछल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरि जुग पानी। भरत ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, अगाही घोट महिषुरपुर जारे। अजय अगतिय बालक बध कीन्हे, अमीत महीत महीपति माहुर दीन्हे। जो माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक आहाई, कर्म बचन मन भाव कवि कहाई। अते पातक मुहि हो विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप है, उनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परि हरि हरि हर बचन चरण, भजहि भूत घन घोर। अतहि कही गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। सियावर राम जय जय राम। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। अबे चही बेद धर्म दुई लेही, अपि सुन पराय काम कही देही। अकपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, अबेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पाओ पाओ मैं तिन कै गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराय स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनके भयानक गति को पाऊं। अजय नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। अजय न भजहि हरि नर तनु पाई, अजय नहीं न हरि हर सुजसु सोहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुजस नहीं सुहाता।
तज श्रुति पंथु बाम पथिल चलही बंचक भिरचि बेसुर जगु छलही अतिन कह गति मोहि शंकर देऊ जननी जाओ यहु जानऊ भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग और भेष बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे लोगों की गति दे। मातु भरत के बचन सुन साचे सरल स्वभाव और कहीं राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन का सियावर राम जय जय राम। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हुते प्राते प्राण तुम्हारे तुम रघुपति प्राण हुते प्यारे अभिधु बिस चवय श्रवय हिमुआगी अहो इस बारी चर बारी विरागी। हे श्री राम तुम्हारे चरणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय, तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुगाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बरु मिटाए न मोहु तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यहु जो जग कहाई असो सपने सुख सुगति न लहाई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं जो स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरत ही लाए अथन पैसा वही नयन जल छाए करत बिलाप बहुत यही भांति बैठे ही बीत गए सब राती। ऐसा क्या कर रहा है, माता कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध बहने लगा, नेत्रों में प्रेमाशों का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए मुनि बहु भांति भरत उपदेश कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहूं करहूं जो अवसर आजू उठे भरत गुरु बचन सुनी करन कहे सब काजू। सियावर राम जय जय राम।